पाकिस्तान के खिलाफ इतना जहर क्यों उगलती हैं आप? देखिए, हमारी जो स्टेट की पॉलिसी है वो 2014 में ही बन गई थी कि हमने हर बात में पाकिस्तान का नाम लेना है। पाकिस्तान का नाम अगर हम ना लें तो हमारा खाना पचता नहीं, यानी कि हज़म नहीं होता। तो ये हमारा स्टेट पॉलिसी जिसे हमें फ़ॉलो करना पड़ता है। यही एक वजह है? नहीं, इसकी दूसरी वजह भी है। क्या वजह है? वो वजह ये है कि जब मुझे पद्मश्री मिल रहा था, तो आपकी उसको भी मिल रहा था, वो पाकिस्तान से जो आपका ट्रंक हमारे यहाँ पे आया हुआ है, जिसने शहरियत ले ली है। अदनान समी। अदनान समी और मैं, हम दोनों उस समारोह में गए हुए थे। तो मैं यहाँ बैठी हुई थी, मेरे साथ अदनान बैठा हुआ था। पहले उसका नाम पुकारा उन्होंने कि अदनान समी आप अपना आके पद्मश्री ले लो। वो बावला एक्साइटमेंट में मेरे पैर के ऊपर पैर रख के आगे निकल गया। 3 दफ़ा मेरी रूह निकली है। 3 दफ़ा मेरी रूह निकली और फिर वापस आई। अब चलें, पहली दफ़ा तो समझ आती है कि मेजर अदनान का मिशन पूरा हो गया। लेकिन आप ये देखिए कि वो जब अवार्ड लेके वापस आया मेरी तरफ, तो मेरे दूसरे अंगूठे पे भी उसने पैर रख दिया। मैं तो वहाँ फेंट हो गई। मुझे ना होश, ना मुझे किसी चीज़ का पता कि क्या हो रहा है। और वहाँ पे स्टेज पे मोदी जी और हमारे जो प्रेसिडेंट थे, वो पुकारते रहे कंगना, 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 कंगना। और आप बेहोश हुई मैं हैं। बेहोश हुई हुई थी। मुझे पता ही नहीं चला बेहोशी में कौन मुझे अवार्ड देके चला गया। अच्छा, ये पद्मश्री वो रीज़न है जिसकी वजह से आप बीजेपी जिसकी वजह से आपने जॉइन की? मतलब आप तो यहाँ तक कहती हैं कि 2014 में भारत असल मानों में आज़ाद हुआ है और 1947 में भारत को सिर्फ आज़ादी बख्शी गई थी, भीख में मिली थी। आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट देती हैं। मैं आज भी अपने उस स्टेटमेंट पे कायम हूँ, क्योंकि भारत वाक़ई में 2014 में आज़ाद हुआ है। आपको पता है पाकिस्तान में इस चीज़ को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उठाना। हाँ, दुःख तो मैंने बहुत ज़्यादा उठाए हैं। मैंने बहुत मुसीबतें, परेशानियाँ, ज़िम्मेदारियाँ सब उठाई हैं, तकलीफ़ें उठाई हैं। जितने मैंने उठाए हैं, किसी ने नहीं उठाए होंगे। आप ट्विटर के ऊपर इतनी जारहियत पसंद थीं, आप इतने सख्त कमेंट करती थीं, नफ़रत फैलाती थीं कि ट्विटर ने भी आपको 2021 में बैन कर दिया, आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। आपने इस केस को आगे क्यों प्रोसीड नहीं किया? देखो, कंगना अपनी स्टेटमेंट कभी नहीं बदलती। मेरे मुँह से निकला हुआ लफ्ज़ और कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता। आपने एलन मस्क से बात क्यों नहीं की? मेरी मर्ज़ी। क्यों? उसका नाम मुझे अच्छा नहीं लगता, उसका नाम अश्लील है। एलन मस्क। अच्छा, बस। इससे ज़्यादा मतलब डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने नहीं बात की, अच्छा किया। खसकम जहाँ पाक। गाली मत देना, ठीक है? खसकम जहाँ पाक मुझे बेवकूफ़ मत समझना, ओके? क्या मुझे नहीं पता कि खसकम जहाँ पाक का मतलब क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है इसके आपके नज़दीक क्या मतलब होता है इसका? खसकम जहाँ पाक का मतलब होता है गंदी लड़की। मैं आपसे क्या बात करूँ? आप खुद को पता नहीं क्या समझती हैं, एनसाइक्लोपीडिया समझती हैं, हर चीज़ पता है आपको। हर बंदे से पंगा, हर बंदे से बकवास। चुप करके बैठ जाएँ, 2-3 सवाल रह गए हैं, उनका जवाब दें। मेरे अंदर लाइफ खराब हो गया, मेरे अंदर लाइफ खराब हो गया, खराब हो गया, खराब हो गया, बर्बाद हो गया। मुझे चुप कराओ। नहीं करवाऊँगा, इस बार बिल्कुल भी नहीं करवाऊँगा। क्योंकि आप हर दफ़ा इल्ज़ाम लगाती हैं, जो आपसे भला करता है, आप उसी को डसती हैं। वैसे एक बात है, जैसा आपका मुंह पत्थर का है, वैसा आपका दिल भी पत्थर का है। क्या बाकी भी वैसे पत्थर के हो? चश्मा तो तू ऐसे लगाता है, पता नहीं क्या है। बार बार हर बात पे चश्मा, हर बात पे चश्मा, हर बात पे चश्मा। चश्मिश। हो गया आपका? चिशमिश चिमिश 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 चिमिश। मुझे ये बताएँ कि आपने पंजाब के अंदर जो फार्मर्स के प्रोटेस्ट थे, उसके खिलाफ बड़ी संगीन और घटिया गुफ्तगू की थी ट्विटर पे। आपने कहा कि ये टेररिस्ट्स हैं। क्या लोगों को उनका हक माँगने का हक नहीं है? देखिए, उन दिनों मेरी मूवी आ रही थी और मुझे कंट्रोवर्सी की ज़रूरत होती है। जैसे आम इंसान होता है, उसे हवा पानी खाना ये चाहिए होता है, लेकिन मुझे कंट्रोवर्सी चाहिए होती है, चाहे वो किसी हिसाब से भी हो। आई नो कि वो लोग अपने हक पे थे, लेकिन मैंने फ़ायदा तो उठाना था ना। आप और आपकी बहन रंगोली चंडाल जो हैं, वो हमेशा से इस तरह की गुफ्तगू करती रही हैं कि जिसके अंदर कंट्रोवर्सीज़ जन्म दें। आपने हमेशा लोगों का दिल दुखाया है, आपने हमेशा ब्लैबर माउथिंग की है, बकवास की है। ऐसा क्यों है? देखिए, हम दोनों बहनें तो बचपन से ही ऐसी हैं। हमने सबसे पहले देवदास के बाग से अमरूद चुराए और नाम पादों पे लगा दिया। वो जो उस फ़िल्म में डायलॉग था, अमरूद चुराती है। जी, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम ऐसी ही हैं। हम नहीं सुधरेंगी, नहीं सुधरेंगी, हम ऐसी ही रहेंगी। ये लिखा क्या है? दवाइयाँ लिखी हैं, क्या लिखा हुआ है? चश्मा पहनो ना, आप मर्द के बच्चे हो तो चश्मा पहनो। देखा, मेरी उंगलियों पे नाचना शुरू हो गए तुम। क्वीन मुझे ऐसे ही नहीं कहते।
बॉलीवुड में आप कहती हैं कि आपका कोई दोस्त नहीं है, आप किसी को पार्टी पे दावत तक नहीं देंगी, ऐसा क्यों है? इतनी बड़ी इंडस्ट्री में आपका कोई दोस्त क्यों नहीं है? क्योंकि वो इस लायक ही नहीं कि उनसे दोस्ती की जाए, उन्हें अपने घर बुलाया जाए, उन्हें खिलाया जाए, उनके साथ बातचीत की जाए, उनके साथ रवाबित कायम किए जाएँ। वो इस लायक है नहीं, क्यों? क्योंकि वो मेरे कैलिबर के नहीं, क्यों कंगना, क्यों? क्योंकि वो मेरा मज़ाक उड़ाते हैं। कैसा मज़ाक? वो कहते हैं कि ये थत्ती है, तोतली है, ये इस तरह बात करती है, उसकी बात की समझ नहीं आती। बताइए मुझे, क्या मैं थत्ती हूँ? क्या मैं तोतली हूँ? अरे क्या मैं नहीं, स्टमर करती हूँ? अरे नहीं, आप बड़ा अच्छा बोलती हैं। आप बिल्कुल ऐसा ना सोचा करें कि आप स्टैमर करती हैं या आप थती हैं, बिल्कुल ऐसा ना सोचा करें। मुझे पता चल गया है कि आप तारीफ़ क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे कोई बात है, तभी तो आप तारीफ़ कर रहे हैं। क्या मतलब? क्या कह आपका रही कोई हैं? मतलब है इसके पीछे। कैसा मतलब? यही कि आप किसी फ़िल्म में मेरे साथ हीरो आना चाहते हैं, या फिर आपको मुझसे प्यार हो गया है? अरे खुदा का खौफ करें कंगना, मैं कैसे सोच सकता हूँ इस तरह? अगर ऐसा नहीं तो फिर तुमने क्यों अपनी टाँग मेरी टाँग के साथ टकराई? बताओ, जवाब दो मुझे। मुझे ये बताएं, आप ड्रग्स लेती हैं? आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आप ड्रग्स यूज़ करती हैं। ए मिस्टर, तुम ना मर्द होते ही ऐसे हो। तुमसे हंस के 2-4 बातें क्या कर ली, तुम तो पटरी से उतर गए। क्या अनाप शनाप बोल रहे हो कि मैं नशा करती थी, मैं नशा लेती थी, मैं ड्रग्स करती थी? तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन करो, ओके? मैं ड्रग्स नहीं लेती थी, मैं तो सिर्फ एक्सप्लोर कर रही थी कि यार ये आखिर होता क्या है, सारे लोग ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? तो मेरे अंदर भी एक क्यूरियोसिटी सी थी कि यार करके देखते हैं होता क्या है। लो जनाब, मैंने नशा कर लिया। उसके बाद जो हुआ, मेरी अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन वो उथल-पुथल, ऊबड़-खाबड़ रास्तों पे आकर कंगना की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और सिर्फ यही नहीं, मैंने अध्ययन सुमन को भी करवाया था थोड़ा-सा। वो मान नहीं रहा था, मैंने उसको मारा भी। मैंने कहा थोड़ा-सा कर ले, मज़ा आएगा। शेखर सुमन के बेटे को? हाँ, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं किया, मैंने ज़्यादा फ़ोर्स नहीं किया। वो तो मुझ पे सिर्फ इल्ज़ाम लगाया कि इसने नशे पे लगाया है। देखो ना, उसको नशे की ऐसी लत पड़ी क्योंकि नशा एक गंदी चीज़ होती है। उसने गंदे काम करना शुरू कर दिए। कैसे गंदे का? हीरा मंडी में काम किया उसने। हीरा मंडी, जो प्रॉपर हीरा मंडी है? मैं मूवी की बात कर रही हूँ, कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? तो नशा बहुत गलत चीज़ है। नशे में आप बिल्कुल अपने आप को ना झोंकना, वरना मेरी जैसी आपकी तबीयत हो जाएगी। मेरी वायरिंग हिल गई है, वायरिंग हिल चुकी है मेरी। मैं ठीक तरह से बात नहीं कर सकती, ठीक तरह से सोच नहीं सकती। तो आप जितने भी देख रहे हैं, ख़ास तौर पे यूथ को ये मैं पैगाम दूंगी कि काले कुत्ते से खुद को कटवा लेना, लेकिन नशे की तरफ मत जाना, वरना तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लोग तुम्हें उगालदान समझकर थूकेंगे तुम पे। अबे थूक लेते हैं भाई, आप थू, इस तरह हो जाएगी। ये गलत बात है, इसकी तरफ मत जाना। बड़ी बात की आपने। आपने ताली बिल्कुल गलत बजाई है। नशे की बात सुन के जो ताली बजाते हैं, ऐसे नहीं बजाते, कैसे बजाते हैं? ऐसे बजाते हैं। आप फिर लोगों को मना करने के बावजूद फिर नए सिरे से तालीम दे रही हैं कि नशा कैसे नहीं, किया मैं जाता है। कभी नहीं कहूँगी, कभी नहीं कहूँगी नशे के करीब मत जाना। नशा बहुत गंदी चीज़ है, बहुत ख़राब चीज़ है। और फिर आपके बारे में भी ये कहना पड़ेगा, नशे में कहीं वो तन्हा न रह जाए। आपने अध्ययन सुमन के साथ तो नशा किया, आपने ऋतिक रोशन के साथ भी नशा किया? ऋतिक के साथ मुझे नशा करने का मज़ा बिल्कुल नहीं आया, क्यों? बिल्कुल भी नहीं आया। क्यों मजा नहीं आया? क्योंकि वो, आपको पता है ना, ऋतिक छांगा है, उसकी एक एक्स्ट्रा अंगूठा है उसका। जब भी मैं उसको 2 सिगरेट का माल देती तो वो यूँ रगड़-रगड़ के मसर-मसर के ना 2 सिगरेट का माल, बेचारा आधे सिगरेट का माल आता था, बाकी 1.5 सिगरेट का ज़ाया हो जाता था। ज़ाया कैसे होता था? उसके 2 अंगूठों के बीच में सारा माल फँस के ना आधा चला जाता था, ज़ाया हो जाता था।